आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 तारीख को लखनऊ जाने वाले हैं ग्राम चौकीदार। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं वो किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों के लिए। आपको पता है, जब आप सीएम ऑफिस में जाएंगे या सीएम से मिलने जाएंगे या जब भी किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे तो किन टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए जिससे बेनिफिट मिल सकता है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि एक ज्ञापन रहता है, उसको पकड़ा के चले आते हैं। जस्ट कागज समझकर वो अधिकारी एक्सेप्ट तो कर लेता है बट साइड में रख देते हैं, है ना। तो क्या होता है, इससे आपकी बातें सामने वाले को नहीं पता चलती हैं। इसके लिए आप लोग को बातें रिप्रेजेंट यानी बोलना सीखना होगा, अपनी बात रखनी सीखनी होगी। कैसे बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को मैं आप लोग को बता सकती हूँ। वैसे तो मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि आप लोग कुछ बता सकूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग के किसी काम आ सकूं। तो बस मेरी इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये जो ग्राम चौकीदार हैं मुझे लगता है एक्चुअली में जो उनका काम है और जो अब उनकी नियुक्ति जिस उद्देश्य से की गई थी वो शायद सरकार भी भूल गई है और जनता भी भूल गई है। मेरी कोशिश है कि जिन ग्राम प्रहरियों को भुला दिया गया है, जिन ग्राम पुलिस को भुला दिया गया है, अब उन्हें उनके बारे में बताने का समय आ गया है। उनकी आवाज़ बनकर सब तक पहुंचाने का समय आ गया है। आप लोग को मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम से, जब शुरू में हमारे ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम पे गांव के अकॉर्डिंग उन्हें मानदेय भी दिया जाता था, सपोर्ट भी किया जाता था और एक अहम कड़ी बनाई गई थी। जैसे मान लीजिए गांव के कान और आंख थे वो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही, सारी चीज़ें। क्यों? गांव का ही सदस्य रखा जाता था, गांव के ही सदस्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे जानकारी हो। आप लोग को पता है पहले नियुक्ति कैसे की जाती थी कि जिस उनको लगता, सरकार को जैसे लगता था कि ये काबिल व्यक्ति है, देन उसको नियुक्त कर दिया जाता था और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ उसी के फैमिली के लोग नियुक्त होते थे। बट अब ऐसा नहीं है, सरकार बदली, कानून बदले। कानून में क्या बदला गया कि जो हमारे अब ग्राम चौकीदार है वो कोई पैतृक ऐसी संपत्ति तो है नहीं कि पुश्त दर पुश्त मिलती रहे। ये सरकार की नियुक्ति है तो सरकार उस पर काबिलियत देखकर ही नियुक्ति करेगी। अब जब काबिलियत की बात आई तो अब उसमें एजुकेशन भी देखने लगे, परफॉर्मेंस भी देखने लगे, हेल्थ भी देखने के लगे, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखने लगे जिसके हिसाब से आप लोग के काम में इम्प्रूवमेंट हो सके, आगे बढ़ सके, है ना। इसको लेकर ये देखने लगे कि ये चीज़ें, भाई आपको पता है कि जैसे गांव में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, शहरों में लोग क्या है इतने एक्टिव नहीं होते हैं। शहर में सब अपने काम से काम और चीज़ें इतनी सटीक होती हैं कि क्राइम तो हर जगह होते हैं। ऐसा शहर में संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और गांव में, गांव दर गांव संभालने की जिम्मेदारी हमारे ग्राम पुलिस की होती है। लेकिन ये नहीं जानते सब लोग, सबको यही लगता है कि पुलिस ही, लेकिन पुलिस को पता कैसे चलता है। आपको पता है बहुत से ऐसे तस्करी हैं, बहुत से ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं और ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य हैं गांव में हुए हैं जिसको लेकर हमारे ग्राम पुलिसों ने ऐसा कार्य किया है कि भले उन्हें सम्मान ना दिया जाए, आज इतिहास उन्हें याद ना करे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और इसको लेकर कई बार वीडियो सामने आए हैं, कई बार ऐसे अधिकारी, डीएम, सीएम कई बार ऐसा कह चुके हैं कि हाँ सच है, ग्राम चौकीदार हमारी अहम कड़ी है। उनको लगातार ट्रेनिंग भी दी जाती है, कई बार प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि हाँ सच है, हम लोग के आँख और कान ग्राम चौकीदार हैं। छोटी छोटी गतिविधियों को लेकर उन्होंने हर बार उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हर बार एक नई तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, हर बार एक नई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से। अब आपको पता है इस टाइम पे एक सर्वे चल रहा है वोटर आईडी को लेकर, उस पर भी ग्राम पुलिस बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं
जिनको हमारी ग्राम पुलिस कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो कार्य है वो लिखित में कहीं नहीं है। वो 30 दिन का कार्य तो करते हैं, लेकिन 30 दिन का कार्य उनका दिखता नहीं है। इसको लेकर पहले तो ये कहा गया था कि ग्राम पुलिस की जब नियुक्ति की जाती थी, उन्हें कुछ छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया जाता था उन्हीं गांव में, ताकि वो खेती करके अपने जीवन यापन कर सके। लेकिन अब इस महंगाई पे मुझे नहीं लगता है ग्राम पुलिस को ऐसी कोई चीज़ सुविधाएं दी जाती थी। पहले प्रॉपर टॉर्च, साइकिल, दूर के कार्यों के लिए साइकिल, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती, ठंडी में कंबल, बहुत सारी चीज़ें दी जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले हर सीजन वाइज सीजन चीज़ें दी जाती थी, लेकिन अब उन चीज़ों को बहुत कम कर दिया गया। पहले आए दिन साइकिलें बांटी जाती थी, कभी कुछ बांटा जाता, कभी कुछ दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से परेशान हमारे ग्राम चौकीदार अब क्या कर रहे हैं, कभी न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी किसी से अधिकारी से मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सब ग्राम चौकीदारों को भूल गए हैं, है ना। इसको लेकर अक्सर हमारे ग्राम चौकीदार सुर्खियों पे रहते हैं। अब आपको बता दूं कि इस पर कई बार हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण भी होता रहता है। शोषण से कोई बचाने वाला नहीं था। इसको लेकर हमारे एक लखनऊ के अनु त्रिपाठी जी हैं, वो सामने आए। उन्होंने ग्राम चौकीदारों की जब समस्याएं देखी तो उनसे जितना बन सका वो कोशिश करते रहे, लेकिन इस पर भी कई ऐसे लोगों ने विरोध भी किया है। कई लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, वो कभी भी नहीं कहते कि मैंने कुछ किया है, हो गया। वो कहते हैं कि कराने वाला है वो है और मैं सिर्फ करता हूँ, है ना। जब कहते हैं कि परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आता है। ऐसे ही कुछ अनु त्रिपाठी ने किया है और बहुत सारे शोषण से परेशान, ऐसा बहुत से कार्य कराए जाते थे उनसे जो उनके कार्य क्षेत्र में आते ही नहीं थे। लोगों को बता दूं कि उनसे बेगारी कराई जाती थी। कभी टॉयलेट साफ कराया जा रहा था, कभी नाली साफ कराई जा रही थी, कभी बागवानी कराई जा रही थी, कभी यहाँ तक कि हमारे ग्राम चौकीदारों ने खुद दिखाया कि हमसे मिस्त्रियाना और लेबर का भी कार्य कराया जाता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे वो परेशान थे, लेकिन मीडिया और अनु त्रिपाठी का सपोर्ट रहा, जिससे कारण सारी चीज़ें सामने आते रही, सरकार के सामने आई। और जब सरकार के सामने आई तो इसको लेकर एक्शन लिया गया और इस पर ये हुआ कि अब ग्राम चौकीदारों से बेगारी नहीं कराई जाती है। अब कहीं भी अगर किसी ग्राम चौकीदार से अगर बेगारी कराई जाती है, वो वीडियो बना के तुरंत हमें सेंड कर सकता है, उसको हम लाइव दिखाएंगे और जनता को, देश को, सरकार को बताएंगे कि यहाँ पर ये शोषण हो रहा है। अब मीडिया, अनु त्रिपाठियों, सबके सपोर्ट से ग्राम चौकीदारों को उनका अधिकार और सम्मान मिलेगा और मिल रहा है ना। पहले हमारे ग्राम चौकीदार वर्दी पहनने से डरते थे क्योंकि अधिकारी वर्दी पहनने नहीं देते थे, लेकिन अब हमारे ग्राम चौकीदार खुलकर वर्दी पहन रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और ये सब सपोर्ट आप लोग के सपोर्ट से हुआ है। ग्राम चौकीदार अगर सपोर्ट नहीं करते, हमने उनकी आवाज़ अपने वीडियो में बताई है तो उनका भी सपोर्ट रहा है इस वीडियो को सब तक पहुंचाने का कि भाई अब हमारी भी बातें होने लगी हैं, लोग हमारे बारे में भी बात करने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के और हमारे बॉन्डिंग से हुई हैं। इसका मतलब है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूं और आप लोग सपोर्ट ना करें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह अनु भैया जो आप लोग के लिए कर रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट ना करेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई राजनीति तो चल नहीं रही है कि आप लोग राजनीति, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जो आपस में ही राजनीति करने लगते हैं, आपस में ही, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं वैसा, क्यों नहीं होगा। आप लोग खुद चेंजेस देखिए ना कि पहले क्या थे ग्राम चौकीदार और अब क्या है ग्राम चौकीदार और आगे क्या हो सकते हैं ग्राम चौकीदार। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग में चेंजेस करते 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 आप लोग के मानदेय में वृद्धि भी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप इस बार मिलने जाएंगे, जब 6 तारीख को मिलने जाएंगे तो आप लोग को उन प्रदेश के ग्राम चौकीदारों के मानदेय को लेकर बात करनी है जहाँ पे अभी मानदेय वृद्धि की गई है। हरियाणा को लेकर आप लोग बात कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप लोग को सिर्फ ये कहना है कि सर जब कार्य एक समान है तो मानदेय में अंतर क्यों हो रहा है।
भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी और प्रदेश से ग्राम चौकीदार कुछ और कार्य कर रहे हो और किसी और प्रदेश से ग्राम चौकीदार कोई और कार्य कर रहे हो। भाई कार्य क्षेत्र सबका एक ही आता है ना, कार्य तो सबका एक ही है। तो फिर अलग अलग मानदेय को लेकर क्यों बहस होती है, क्यों हर बार कोई किसी प्रदेश से ग्राम चौकीदार कोर्ट जा रहे हैं, किसी प्रदेश से ग्राम चौकीदार ज्ञापन दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, क्यों? इसको लेकर आप ज़रूर बात कीजिएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है, इसको लेकर आप बात रखिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको बात करनी है, और अलग अलग ग्राम चौकीदार अलग अलग अपनी बात रखेंगे। इमोशनली होकर बात करिएगा ताकि सरकार को आप लोग की बात समझ में आए। आप लोग अपनी वॉल्यूम, आवाज़ की जो वॉल्यूम है उसको मतलब बहुत हार्ड मत कीजिएगा, जिससे मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए आप लोग को, मतलब उन्हें लगना चाहिए कि वाकई में हमारे ग्राम चौकीदार परेशान हैं। उन्हें सरकार को लगना चाहिए कि वाकई में हमारे इसके पहले मैंने कई शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जिसमें हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से, मैंने इसके पहले बहुत सारे आप लोग को वीडियो बनाए थे और भेजे थे, जिसको लेकर हमारे ग्राम चौकीदारों ने काफ़ी अच्छा फॉलो किया था। और इस बार फिर से हम कोशिश, कभी बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मौका मिला है आप लोग को फिर से एक बार सीएम से मिलने का, तो उस दिन आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा, है ना। आप लोग अपने पूरे एफर्ट लगाइएगा, अपनी बात को रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा और इमोशनली रहिएगा। सरकार के सामने बहुत वॉल्यूम तेज़ मत कीजिएगा, हार्ड बात मत कीजिएगा, कोई ऐसा शब्द मत बोलिएगा कि आपके जो हक में फैसला होने वाला था, सरकार आपके बारे में कुछ सोचने वाली थी, तो वो ना करें। और सबसे पहली बात, आप लोग आपस में बॉन्डिंग बनाकर ज़रूर रखें। सबसे और अच्छी बात ये बताऊं कि अब तो अनुभव आगे चल के ये एक बहुत अच्छी चीज़ करने वाले हैं कि थाने दर थाने जितने भी ग्राम चौकीदार हैं उन सभी के लिए ग्रुप बनाएंगे, जिससे कोई भी ग्राम चौकीदार के साथ अगर कुछ भी होता है तुरंत वो वहाँ पे मैसेज करेगा। तो बहुत सारे चेंजेस आगे चल के ग्राम चौकीदारों के जीवन में होंगे और हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपकी आवाज़ बनकर आप लोग की मदद करना चाहते हैं। जो भी आप लोग की राय हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या कोई और ऐसा टॉपिक हो जिसमें मैं बात कर सकती हूँ, आप लोग को बता सकती हूँ बेहतर, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।